यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एलिमेंट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या कह सकते हैं भूचुंबकत्व के तत्व करेंगे, ठीक है ना। भूचुंबकत्व के तत्व जो होते हैं उनको किसी भी स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसको अगर प्राप्त करना है तो उनके लिए वो तत्व आवश्यक होते हैं। मतलब अगर आपका पृथ्वी है उसके किसी स्थान पर जा कर के आपको पता करना है कि वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो जिसको बी से आप संकेत करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 तत्व की ज़रूरत होती है। अगर हमें उसकी तीव्रता, जैसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, उसको पूर्ण रूप से प्राप्त करना है ना, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त करना है, तो उसके लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है जो जानना चाहिए, तभी वो पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। उसमें पहला जो है वो दिक्पात का कोण है जिसको एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बोलते हैं। दूसरा नति कोण या नमन कोण कहा जाता है जिसको एंगल ऑफ डिप कहते हैं। और तीसरा जो है पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्षैतिज घटक लिया जाता है, ठीक है ना। तो क्षैतिज घटक से हम क्षैतिज कंपोनेंट जिसको कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसके सहायता से हम किसी भी स्थान पर, पृथ्वी के किसी स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसको पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए इन्हीं को पृथ्वी के चुंबकत्व में उनका तत्व कहा जाता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी का भूचुंबकत्व का मतलब पृथ्वी का चुंबकत्व है, उसका तत्व है ये 3, है ना। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसको प्राप्त करने के लिए, है ना, पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए आवश्यक 3 राशियां होती हैं। उन राशियों को भूचुंबकत्व का तत्व कहा जाता है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए आवश्यक 3 राशियों को भूचुंबकत्व का तत्व कहा जाता है। ये निम्नलिखित है। पहला है दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है? तो किसी स्थान पर चुंबकीय आम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर, याम्योत्तर को मेरिडियन बोलते हैं, चुंबकीय मैग्नेटिक है। भौगोलिक जो है आपका, है ना, उसको ज्योग्राफिकल बोलते हैं। और याम्योत्तर तो आपका है ही मेरिडियन। तो किसी स्थान पर जो चुंबकीय आम्योत्तर है ना, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन बताएंगे अभी आपको, ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच के न्यून कोण को उस स्थान पर दिक्पात का कोण कहा जाता है। अब इसके लिए पृथ्वी का अगर चुंबकीय आम्योत्तर है किसी स्थान पर हमको निकालना है तो पृथ्वी के ऊपर हमको समझना पड़ेगा कि चुंबकीय आम्योत्तर क्या होता है, भौगोलिक आम्योत्तर क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज पहले हम समझेंगे। तो एक्चुअली में क्या है कि ये हमने पृथ्वी बना रखा है ना। पृथ्वी गोलाकार टाइप का होता है, हालांकि पूरा गोलाकार नहीं होता, लेकिन समझने के लिए अभी हमने गोलाकार बना रखा है ना। तो ये गोलाकार हमने ये पृथ्वी बना रखा है। पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है, ये वाला अक्ष जो कि काल्पनिक रेखा होता है, मतलब पृथ्वी जो है जिस अक्ष के चारों ओर इर्द गिर्द घूमता है, इस तरीके से घूमता है ना। तो अगर पृथ्वी इस तरीके से अगर घूम रहा है तो अगर ऐसे घूमता है तो उसका अक्ष ऐसे होता है ना। तो मान लेते हैं कि जो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष जो माना गया है कि उसका जो केंद्र है उससे पास करता हुआ, है ना, और जहाँ पे वो घूर्णन अक्ष कट करता है तो उसको मतलब ये यहाँ पे प्रतिच्छेदित करता है, यहाँ पे प्रतिच्छेदित करता है। तो इसको माना गया है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, जिसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ बोलते हैं, है ना। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल बोलते हैं, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव जिसको आप क्या कहते हैं, आर्कटिक रीजन बोलते हैं। आर्कटिक क्षेत्र जो है वो बर्फीला क्षेत्र वहाँ से गुजरता है। और जो अंटार्कटिका वाला रीजन है वो जो बर्फीला इलाका है उसको हम वहाँ से पास करता है आपका ज्योग्राफिकल साउथ, जिसको भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये जो है घूर्णन अक्ष जहाँ से पास करता है तो कह सकते हैं काल्पनिक रेखा है ना, घूर्णन अक्ष, इसको काल्पनिक रेखा भी बोलते हैं क्योंकि ये रेखा को कोई देखता तो है नहीं कि पृथ्वी के अंदर कोई रेखा है, ऐसा तो है नहीं। तो काल्पनिक लाइन कोई कोई क्या कहते हैं, एक्चुअल में कोई लाइन नहीं है, तो इसको हम घूर्णन अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। और घूर्णन अक्ष जहां से कट करता है पृथ्वी को ऊपर,
आर्कटिक रीजन में, आर्कटिक क्षेत्र में उसको भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, और अंटार्कटिका रीजन में जहाँ पे पास करता हुआ प्रतीत होता है तो उसको हम बोलते हैं भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। प्रतीत होता है, एक्चुअल में नहीं है, वास्तविक में नहीं है। अब क्या है कि इसमें हमको पता करना है कि जो भौगोलिक याम्योत्तर क्या होता है। तो ये समझ सकते हैं एक तरीके से कि आपका ये जो क्या कहते हैं पृथ्वी है, तो पृथ्वी को मान लेते हैं एक कोई गोल सा चीज मान लेते हैं, ठीक है ना। गोल सा चीज है, कोई बॉल ले लीजिए, या कह सकते हैं गोल, एकदम गोल पोटैटो ले लीजिए, आलू ले लीजिए, ठीक है ना। और उसको उससे एकदम एक लाइन पास करा दीजिए उसके सेंटर से ऊपर के डायरेक्शन में, तो उसका ऊपर वाला जो पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, वो दक्षिणी उत्तरी ध्रुव हो जाएगा भौगोलिक में, और नीचे वाला जो पार्ट बिंदु बिंदु जहाँ से वो कोई तार है, पतली सी तार, उसको उसके केंद्र से गुजार दीजिए, तो नीचे वाला जो बिंदु हो जाएगा वो उसका भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ऊपर वाला भौगोलिक उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। मतलब आपने अगर तार को उससे घुसाया तो गोल आकार का कोई, मैंने आलू बोला, तो उसके अंदर अगर आप एक तार पास करा देंगे तो वो इस तरीके से बनेगा और उसके अबाउट वो घूम सकता है, ठीक है ना। तो एकदम बीच से पास कराना चाहिए, मतलब जहां से अक्ष से चारों तरफ आलू का जो डिस्टेंस है, चारों तरफ दूरी बराबर होनी चाहिए। तो खेल खेल में करते भी हैं ऐसा। तो ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव होता है। अब अगर मान लीजिए वो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से होता हुआ अगर मैं इस तरीके से एक चीज, एक जो प्लेन है वो कट कर लूं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये वाला आपका आलू है, और आपका ये जो है नॉर्थ है, और ये जो साउथ है, यहाँ से हम अगर इस तरीके से कट कर लें, एक प्लेन कट कर लें, ठीक है ना, पतला सा, तो पतला सा अगर प्लेन कट करिएगा इस तरीके से तो कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। जो आलू का जो चिप्स होता है वो एक उस तरीके का बनेगा। मतलब ये वाला जो सरफेस है यहाँ पे, ये अगर आप कट करेंगे तो ऐसा टाइप का आपको सरफेस दिखना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है ना, जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, इस ऐसे हमने बनाया। तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो गया, ये ज्योग्राफिकल साउथ हो गया, और इसी लाइन के अलोंग अगर हमने एक पतला सा, है ना, कट कर लिया प्लेन इस लाइन के अलोंग, तो इस तरीके से बनेगा एकदम ऐसे परपेंडिकुलर। मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे कट करना है ना। जो आपका ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, उसके परपेंडिकुलर लाइन पे कट करना है ना। और एक पतला सा स्ट्रिप करना है, कट करना है। तो आपने चिप्स तो खाया है, लेज वगैरह, है ना, एकदम उस तरीके का जो हमने अभी बनाया था कि यहाँ पे जब कट करेंगे तो आपको इस तरीके का एकदम शेप का बन के निकलेगा। ये चिप्स बनेगा ना, ऐसे कट करेंगे तो इस तरीके का बनेगा। इसी को, ये जो बना, इसको अक्ष को अगर मैं हटा दूं तो आपको उस तरीके से ही दिखेगा। तो इसी को कहा जाता है भौगोलिक याम्योत्तर, है ना। ये जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव जो होता है उस अक्ष के, है ना, ये तो हमने कहा ये काल्पनिक अक्ष है, ये रियल में नहीं है, वास्तविक में नहीं है। तो इस अक्ष के परपेंडिकुलर जो तल होता है ना, इसके और एकदम इस अक्ष को काटता हुआ जो तल होता है, उस तल को कहा जाता है भौगोलिक याम्योत्तर, ठीक है ना। ये जो मैंने लिखा है भौगोलिक याम्योत्तर, यहाँ पे उसी को बोलते हैं भौगोलिक याम्योत्तर, इसको कहते हैं। इसको कहा जाता है भौगोलिक याम्योत्तर, ठीक है ना। तो मैं कह रहा था कि जो आपका भौगोलिक याम्योत्तर होता है ना, वो इसको बोलते हैं। जो हमने कहा कि अगर आप आलू को इधर से इस तरीके से काटेंगे, है ना, तो ये जो चिप्स बनेगा वो कैसा बनेगा, तो इस तरीके से कटेगा, है ना। मतलब जब आप इसके अंदर इस तरीके से ये जो आपका घूर्णन अक्ष जिसको हम कह सकते हैं, मतलब भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से को जो मिलाने वाली रेखा है,
उसके लंबवत अगर आप इस तरीके से कट करेंगे, इस है ना जो भी तल बोलते हैं इसको, तो उस तल को हम भौगोलिक आम्योत्तर कहते हैं। फिर हमने क्या कहा था कि अब इसके बाद जो दूसरा कह रहा है इसके अंदर चुंबकीय आम्योत्तर। तो चुंबकीय आम्योत्तर जो होता है हमारा, हम जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है एक चुंबक के तरह काम करता है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती है, और उसी को तो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र को कैसे प्राप्त करें, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर होता है, और चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उसकी दिशा कैसे होती है। चुंबकीय क्षेत्र हमें जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है, चुंबक से बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलता है, दक्षिणी ध्रुव पे वापस आता है, चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक वापस जाता है। तो पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा चुंबक नहीं है, ठीक है ना। तो पृथ्वी के अंदर जो है अभी तक तो ऐसा कुछ पहले माना जाता था कि कोई चुंबकीय चुंबक हो है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अभी भी माना जाता है कि जो पृथ्वी के अंदर जो तरल पदार्थ के रूप में इसका जो कोर है ना, उसके अंदर जो मैग्मा है, मैग्मा में आयरन कोबाल्ट निकल ये सब ज़्यादा है, उसी की वजह से, और वो सारे के सारे लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय गुण उत्पन्न करते हैं, और उसके वजह से ये क्षेत्र जो है पैदा होता है। तो उसकी तरफ नहीं जाएंगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो होता किधर है। तो ये कैसे पता करें। तो हमने कहा था कि आप इस चुंबकीय क्षेत्र को पता करने के लिए चुंबकीय सुई क्या प्रयोग करते हैं, और चुंबकीय सुई जो होता है वो कैसा होता है। तो चुंबकीय सुई को पिछले वीडियो में मैंने बनाया था कि चुंबकीय सुई में कुछ इस तरीके से बना रहता है, इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, है ना। और आप क्या करते हैं, ये चुंबकीय जो सुई होता है, ये जो चुंबकीय सुई मैंने बनाया, इसमें एक उत्तरी ध्रुव ये मान लेते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव है, और ये मान लेते हैं दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो दिखता है आपको इसके अंदर, वो चुंबकीय सुई में केवल चुंबकीय क्षेत्र को, कहीं पे भी चुंबकीय क्षेत्र है उसको केवल पता करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका अपना कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, और ये दूसरे चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर पाता, केवल दूसरे चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को पहचान लेता है कि कहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है और किस दिशा में। अब अगर कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र को हमको पता करना है तो कैसे पता करेंगे, है ना। तो इस चुंबक निडल को, चुंबक सुई जो है, चुंबकीय सुई को अगर वहां ले जाते हैं तो चुंबकीय सुई जिस दिशा में वहां पे, है ना, किसी दिशा में जाकर के चुंबक के पास जो है उसका चुंबकीय ध्रुव होगा, उससे इसका जो उत्तरी ध्रुव है वो विकर्षण फील करेगा, दक्षिणी ध्रुव आकर्षण फील करेगा। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी चुंबक के पास कैसे चुंबकीय सुई द्वारा उसका चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करते हैं। तो इस चुंबकीय सुई को अगर हम ऐसा करें जिससे कि ये चुंबकीय सुई इस तरीके से ये घूमने के लिए स्वतंत्र हो, इस तरीके से, है ना, मतलब ये ऊपर नीचे इस तरीके से घूमने के लिए स्वतंत्र हो, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर तल, ऐसे घूमने के लिए, है ना। एक घुमाव ऐसे भी होता है, ऐसे एक घुमाव ऐसे भी होता है, ठीक है ना। जब आप किसी चीज को ऐसे लटका देते हैं धागे से, तो ये ऐसे भी घूम सकता है ना, इस तरीके से भी घूम सकता है, ऐसे, है ना। तो ये जो घूमता है इसको कहते हैं क्षैतिज घूमना। और एक घुमाव ऐसे हो सकता है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, मतलब ऊपर नीचे, है ना, जो मैं बता रहा हूँ ऐसे करके घूमेगा तो ये हो गया ऊर्ध्वाधर तल। और ऐसे घूमेगा तो इसको बोलते हैं क्षैतिज तल। तो इसको ऊर्ध्वाधर तल में अगर घूमने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए, तब जो पृथ्वी के ऊपर जब आप चलेंगे, कहाँ से कहाँ चलेंगे, तो आपको पता है पृथ्वी में एक तो इक्वेटर होता है जो 0 डिग्री बोला जाता है, और जो उत्तरी ध्रुव है वो 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव भी 90 डिग्री बोला जाता है। अगर इधर से 90 डिग्री लेंगे तो इधर से माइनस होगा, ये केवल इतना फर्क होता है। तो 0 से इधर 90, 0 से इधर भी 90। यहाँ पे अंटार्कटिका रीजन है और ये वाला आर्कटिक रीजन है, दोनों आपका नॉर्थ और साउथ जो बोलते हैं, ये नॉर्थ है, उत्तर है, और ये दक्षिण है। अब जो है, जब आप इस चुंबकीय सुई को आप एक जगह से पृथ्वी हम लोग कहाँ हैं, इस पृथ्वी के ऊपर हैं, अंदर तो रहते नहीं है, पृथ्वी के सतह पे रहते हैं। तो पृथ्वी के सतह पर जब चलना शुरू करेंगे, और चलते चलते जब आप इस चुंबक सुई को इस तरीके से रखेंगे कि ये इस तल में ये घूमने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो इस
चुंबक को हम यहाँ से मान लीजिए किसी चीज से इसको हमने हैंग कर दिया और हैंग करके इसको पकड़े रहा कि ये किसी भी दिशा में इस तरीके से जा सकता है। अब जब जैसे जैसे आप जाएंगे उत्तर, मान लेते हैं कि हम उत्तरी ध्रुव के ऊपर जा रहे हैं, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के जा रहे हैं, तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास आसपास जब पहुंचते हैं, है ना, एकदम उत्तरी ध्रुव पे नहीं, उसके आसपास कुछ किसी बिंदु पे जब पहुंचते हैं तो आपका जो उत्तरी ध्रुव है, मतलब चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव एकदम इस तरीके से परपेंडिकुलर हो जाता है ना, मतलब पृथ्वी के उस सतह पर चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है एकदम उसके परपेंडिकुलर हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने बना रखा है यहाँ पे कि जब आप पृथ्वी के इस सतह पे पहुंचेंगे, ऐसे मान लेते हैं, आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ कि ये हमने पृथ्वी लिया था, है ना, अब इसके ऊपर जब आप ये आपका 0 डिग्री जो है इक्वेटर होता है और ये 90 डिग्री है इधर इधर, जब आप इसको लेकर के यहाँ से पहुंचेंगे तो यहाँ पे जाते 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 किसी एक बिंदु पर, यहाँ पे हो सकता है ये बिंदु पे क्या होगा, तो इस बिंदु पे आपका जो ये वाला उत्तरी ध्रुव है, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव एकदम इस तरीके से हो जाएगा, है ना, तो मतलब क्या है, एकदम लंबवत हो जाता है, मतलब पृथ्वी के सतह के एकदम लंबवत हो जाएगा इस तरीके से, है ना। हमने क्या कहा था, इसको आप इस तरीके से घूमने के लिए स्वतंत्र कर दें तो दो, जो आप इसका जो दोनों ध्रुव है उस ध्रुव में एक ध्रुव उसके ऊपर एकदम लंबवत हो जाता है, वो ध्रुव उत्तरी ध्रुव ही होता है जब आप उत्तर की ओर जाते हैं। अब ये अगर उत्तरी ध्रुव है तो उत्तरी ध्रुव लंबवत कैसे हुआ होगा, जब पृथ्वी इसको खींच रहा होगा, पृथ्वी खींच रहा होगा तो पृथ्वी खींचने का मतलब तो आकर्षण हो गया, आकर्षण होने का मतलब है कि पृथ्वी का जो ये वाला आकर्षण उत्तरी ध्रुव को आकर्षित कौन करेगा, तो दक्षिण वाला आकर्षित करेगा, इसलिए माना जाता है कि इसका मतलब पृथ्वी का दक्षिण जो है वो यहाँ पे होता है। तो इसको मैंने एक चुंबक की तरह बना दिया, ऐसा कोई चुंबक होता नहीं है पृथ्वी के अंदर, लेकिन मैंने बना दिया इसलिए कि जानने के लिए कि चुंबक का अगर ये जो चुंबकीय सुई है इसका जो उत्तरी वाला अगर यहाँ पे इस बिंदु पर, क्योंकि आप गए पृथ्वी के ऊपर, इस बिंदु पे आप खड़े हैं और इस बिंदु पे खड़े हैं तो आपका जो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव है एकदम इस तरीके से आ गया, तो इसका मतलब है इसको किसी ने आकर्षित किया होगा, और आकर्षित करेगा तो ये उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करने वाला दक्षिणी ध्रुव होगा तभी तो होगा, और दक्षिणी ध्रुव होने का मतलब है कि ये वाला जो आपका सिरा है, जो मान सकते हैं कि जो पृथ्वी के अंदर कोई मैग्नेट है नहीं, तो इसको मानेंगे दक्षिण, तो ये एस मानेंगे, है ना। उसी तरीके से जब वापस आप आएंगे यहाँ से और दक्षिणी ध्रुव के पास आएंगे, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के आसपास आएंगे, तो फिर से आपका ये जो चुंबक का एक ध्रुव है, लेकिन यहाँ पे इस बार ये वाला ध्रुव नहीं, है ना। जब दक्षिणी ध्रुव के पास आते हैं तो चुंबकीय सुई का दक्षिणी ध्रुव नहीं बल्कि उत्तरी ध्रुव इस तरीके से फिर से लंबवत हो जाता है ना। जब हम आएंगे तो जैसे आपने यहाँ पे आपका जो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव इस तरीके से लंबवत हो गया था, अब आप फिर से जब उससे आएंगे वापस, है ना, और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो ये वाला जो है, ये वाला सिरा जो है धीरे 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 इसका कोण घटता जाएगा, और फिर जब 0 डिग्री पे आएंगे तो 0 डिग्री मतलब इक्वेटर के आसपास जो आपका निरक्ष होता है उसके आसपास आते हैं तो एकदम जो पैरेलल लाइन होता है, कहने का मतलब जो आपका पृथ्वी का जो सतह है ना, उसके एकदम पैरेलल हो जाता है एक बिंदु पर, उसको चुंबकीय निरक्ष बोला जाता है। तो उसकी बात अभी करेंगे। फिर आगे जाते हैं आप दक्षिणी ध्रुव की दिशा में, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव इसकी दिशा में जब जाते हैं, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की दिशा में यहाँ पे, तो फिर से एक बिंदु ऐसा आता है जहां पे आपका जो चुंबकीय सुई है उसका दक्षिणी ध्रुव एकदम लंबवत हो जाता है। मतलब यहां से जब चलेंगे वापस, यहां से जब चलेंगे आप तो चलते 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 यहाँ पे आएंगे जब, तो इसका दक्षिणी ध्रुव एकदम इस तरीके से लंबवत हो जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है ना। एकदम भौगोलिक ध्रुव पे नहीं होता, भौगोलिक ध्रुव के पास कुछ बिंदु होता है उसके ऊपर होता है, जैसे यहाँ पे हुआ उसी तरीके से इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पे आपको एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका तो इस बिंदु पे दक्षिणी ध्रुव, इसका इस बिंदु पर चुंबकीय सुई जो है उसका दक्षिणी, है ना, दक्षिणी सिरा जो है, मतलब ये चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा, ये दक्षिणी सिरा एकदम लंबवत हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इसको किसी ने आकर्षित किया होगा, आकर्षित दक्षिणी को कौन करेगा, उत्तरी करेगा। तो माना जाता है कि जो पृथ्वी का अंदर जो है उसका इधर चुंबकीय सुई
जो पृथ्वी के अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका ये उत्तर है और ये दक्षिण है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल का यहाँ पे दक्षिणी वाला, ये अगर मैं इसको मैग्नेटिक नीडल का बोलूं एस एम तो मैग्नेटिक नीडल का, और इसको उत्तरी बोलूं तो एन एम मैग्नेटिक नीडल का, तो मैग्नेटिक नीडल का एस एम जो है यहाँ पे लंबवत हो जाता है, और ये एन एम यहाँ पे लंबवत मतलब नॉर्थ वाला मैग्नेटिक नीडल का लंबवत होता है ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से लंबवत हो जाता है। मतलब जो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है उस दिशा में चुंबक क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र किधर से निकलता है, तो नॉर्थ से निकलता है, साउथ पे टर्मिनेट करता है। लेकिन ये तो चुंबकीय सुई बता रहा है ना, चुंबकीय सुई में आपने पढ़ रखा है कि चुंबकीय सुई जो होता है वो जिस दिशा में इंगित करता है वही दिशा चुंबक क्षेत्र की दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो बिल्कुल होती है, इस दिशा में है। तो आपको पता है कि ये साउथ है, नॉर्थ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। तो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब है कि यहाँ से ये जो नॉर्थ है आपका मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैंने कैसे समझाया इसको आपको, मैंने कहा कि चुंबकीय सुई का ये वाला जो है दक्षिण सिरा यहाँ पे चूंकि लंबवत होता है, चुंबकीय सुई का दक्षिण सिरा चूंकि लंबवत होता है, इसलिए दक्षिण सिरा को कोई ना कोई उत्तरी ध्रुव आकर्षित कर रहा होगा, इसीलिए चुंबक का जो मतलब पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका उत्तरी सिरा अंदर में माना जाता है। तभी ये कहा जाता है कि ये जो साउथ है इसके दिशा में लंबवत हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे चुंबकीय सुई, क्योंकि चुंबकीय सुई के बारे में मैंने क्या कहा कि चुंबकीय सुई क्या करता है, तो केवल चुंबक क्षेत्र का पता करता है। तो चुंबक क्षेत्र का पता कर रहा है, चुंबकीय सुई जिस दिशा में स्थित होता है उसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उसी दिशा में चुंबक क्षेत्र की दिशा होती है। चुंबकीय सुई का उत्तरी से दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की दिशा में, मतलब चुंबकीय सुई जो है अगर इस तरीके से यहाँ पे आ गया तो इसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। या यहाँ पे आपका जो दक्षिणी ध्रुव है तो दक्षिणी ध्रुव ऐसे आ गया चुंबकीय सुई का, तो दक्षिण से उत्तर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब इधर चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहाँ से भी वही आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ऐसे, है ना, ये चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई का जो दक्षिण है उससे उत्तर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है। यहाँ भी आपका इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ भी वही है। इसका मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है उत्तरी, जो पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है ना, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, उधर से चुंबकीय क्षेत्र निकलता है और उत्तरी ध्रुव से अंदर के दिशा में होता है। तो ये समझना जरूरी है कि यहाँ से ये वाला जो एन एस जो हमने बताया ये अंदर में उससे पता चलता है कि चुंबक क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का वो किधर है, ठीक है ना। ऐसा कोई चुंबक मैंने पहले बताया कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसा चुंबक नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए, क्योंकि चुंबकीय सुई का दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे इस दिशा में है ना, इसलिए उत्तरी ध्रुव इसको आकर्षित कर रहा होगा। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव इस दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से निकलेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो पृथ्वी का जो चुंबक है वो माना जा सकता है कि इधर उत्तर होगा इधर दक्षिण होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दक्षिण है तभी चुंबकीय सुई का उत्तर को खींच रहा है, और ये उत्तर होगा तभी चुंबकीय सुई का दक्षिण को खींच रहा होगा, क्योंकि हमने कहा ये चुंबकीय सुई है और चुंबकीय सुई का अपना कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, केवल ये अपना उत्तर और दक्षिण दिशा इंगित करके बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र किधर है। और आपको पता है जिधर उत्तर की दिशा होती है वही क्षेत्र, वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ पे तो बता ही रहा आपको कि ऐसे है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, और यहाँ भी बता रहा है ऐसे है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, मतलब नॉर्थ से चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ कह सकते हैं कि ये इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है ना, पृथ्वी का। और यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसे बना सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाएगा और यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा। उसी तरीके से इस तरह बना सकते हैं, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाएगा, है ना, यहाँ से बाहर आएगा, ये है। तो ये जो
ये जो आपका जो लाइन आया है ना, इसी लाइन को चुंबकीय अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। इस लाइन को क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो हमने ये लाइन बनाया उसको क्या कहा जाता है, चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस, इसको बोला जाता है चुंबकीय अक्ष, है ना। ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने बनाया, ठीक है ना, ये वाला लाइन जो है, इसी को चुंबकीय अक्ष बोलते हैं, है ना। और चुंबकीय अक्ष है, ये तो आपका था भौगोलिक, जो क्या कहते हैं, घूर्णन अक्ष जो मैंने लिख रखा है, ये जो था भौगोलिक जो इक्वेटर होता है निरक्ष, और ये जो है चुंबकीय अक्ष हो गया। और चुंबकीय अक्ष के परपेंडिकुलर, मतलब अगर यहाँ से इस तरीके से लाइन बना दीजिए, है ना, ये लाइन जो होगा, है ना, ये वाला लाइन जो होगा, इसके परपेंडिकुलर जो हमने बनाया, इसको कहते हैं चुंबकीय निरक्ष, है ना, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस, और इसको बोलते हैं चुंबकीय निरक्ष। इसको बोलते हैं चुंबकीय निरक्ष, है ना। तो ये हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर, इसी को निरक्ष को इक्वेटर बोला जाता है, हमने यहाँ लिख रखा है निरक्ष को इक्वेटर बोलते हैं, तो चुंबकीय निरक्ष बोला जाता है। अब ये जो इसका मतलब कैसे आया, अगर ये केंद्र है तो यहाँ पे जो चुंबकीय अक्ष आया वो इस तरीके से आया, तो चुंबकीय अक्ष, है ना, और ये वाला था आपका, जो इसको मैं डॉटेड लाइन से अगर बना दूं तो ये वाला था आपका भौगोलिक अक्ष, जो घूर्णन अक्ष है। इन दोनों के बीच का जो कोण होता है ना, ये करीब करीब 17 डिग्री के आसपास होता है। इसका मतलब क्या है, घूर्णन अक्ष से 17 डिग्री के ऊपर आपका चुंबकीय अक्ष होता है, ठीक है ना। ये घूर्णन अक्ष हो गया, ये वाला तो घूर्णन अक्ष हो गया। भौगोलिक जो रेखा है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन से जो पास करना माना जाता है, काल्पनिक रेखा है। तो ये वाला ही रेखा और जो चुंबकीय अक्ष है, वास्तव में उनके बीच का जो कोण होता है उसको वो 17 डिग्री 17 डिग्री के आसपास होता है, ये पूछ लिया जाता है आपसे। अब देख लीजिए, जैसे हमने जो आपका भौगोलिक रेखा था घूर्णन अक्ष, उसके हमने परपेंडिकुलर काटा था, मैंने कहा था आलू ले लीजिए, उसमें अगर आप ऐसे करके काटे हैं, है ना, तो ये जो बन जाएगा, ये वाला बनेगा, उसको कहा था मैंने भौगोलिक याम्योत्तर। उसी तरीके से ये जो चुंबकीय अक्ष है, इसके परपेंडिकुलर अगर हम कट कर लें, फिर से एक जो है चिप्स जो खाते हैं हम लोग, उस तरीके का फिर से कट कर लें, तो इस बार कैसा बनेगा, तो इस तरीके से बनेगा, इसके इस तरीके से बनेगा, है ना। यहां से कट करिएगा तो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो इसको जो ए वाला आया, इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत बनाते हैं, तो चुंबकीय अक्ष के लंबवत बनाने के कारण ये जो होता है, ये चुंबकीय आम्योत्तर होता है। तो ये चुंबकीय आम्योत्तर है, इसको भी यहां से डॉटेड लाइन से बना देते हैं, तो इसको कहा जाता है चुंबकीय आम्योत्तर। तो मैं यही समझा रहा था आपको कि चुंबकीय आम्योत्तर क्या होता है भाई, तो जो घूर्णन अक्ष के परपेंडिकुलर जो तल होता है उसको कहते हैं, और जो क्या कहते हैं, सॉरी, जो भौगोलिक आम्योत्तर होता है वो क्या होता है, तो घूर्णन अक्ष के जो लंबवत तल काटते हैं, है ना, उसको बोलते हैं ये वाला। और चुंबकीय आम्योत्तर क्या होता है, तो चुंबकीय अक्ष के परपेंडिकुलर काटते हैं वो वाला, है ना, वो तल होता है ये वाला। और इन दोनों तल के बीच का जो कोण होता है उसको कहा जाता है दिक्पात का कोण। तो ये जो है यहाँ पे हमने बनाया, कहीं और भी बन सकता है, जैसे इस बिंदु पे बनाएंगे तो यहाँ पे चुंबकीय, अब ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किसी और दिशा में होगा, तो उसकी वजह से जो दोनों के बीच का जो कोण होता है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, उसी को दिक्पात कोण कहते हैं। न्यून कोण मतलब ये वाला, ठीक है ना। तो ये लिखा मैंने, किसी स्थान पर चुंबकीय आम्योत्तर एवं भौगोलिक आम्योत्तर के बीच के न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहा जाता है। तो ध्यान ये रखना है कि ये वाला कोण लेंगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों जो भौगोलिक आम्योत्तर है
ये वाला, और जो चुंबकीय अम्लीय उत्तर है ये वाला जो चुंबकीय अम्लीय उत्तर है और ये भौगोलिक अम्लीय उत्तर है, उसके बीच के कोण को आपको केवल डेफिनेशन आएगा, तो डेफिनेशन ध्यान रखना है। मैं केवल समझाने के लिए बताया कि आप अगर समझना चाहते हैं तो इसके लिए ये वाला है, ठीक है ना। उसी तरीके से अब क्या है, नमन कोण या नति कोण, तो बता दिया आपको कि नमन कोण जो होता है उसमें क्या है, जब आप चुंबकीय कोई सुई है उसको ऊर्ध्वाधर तल में, है ना, चुंबकीय सुई को ऊर्ध्वाधर तल में अगर घूमने के लिए छोड़ देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब चुंबकीय जो क्षेत्र है, मतलब चुंबकीय आम्योत्तर है, चुंबकीय यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, किसी स्थान पर नति कोण वह कोण है जहां जो वहां चुंबकीय आम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। अब मान लीजिए कि फिर से इसको हम ले जाते हैं, है ना, तो ये क्या है कि मैंने क्या कहा था कि ये जो ऊर्ध्वाधर तल में हम अगर इसको घूमने के लिए छोड़ देते हैं, इस तरीके से घूमने के लिए अगर हमने छोड़ दिया, तो हमने क्या बोला कि जब आप यहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ पे इस बिंदु पे पहुंचे हैं, तो इस बिंदु पे आपका जो चुंबकीय सुई है इस तरीके से आएगा। तो जो इस तरीके से आया, मान लेते हैं ये वाला तल है, इस तरीके से आया, तो दिख रहा है आपको कि इसका मतलब ये चुंबकीय आम्योत्तर जो है उसके साथ एकदम, अगर देखिएगा तो जो तल है चुंबकीय आम्योत्तर में, तो कह रहा है चुंबकीय आम्योत्तर में होना चाहिए, तो वहां पे चुंबकीय आम्योत्तर बनाएंगे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी उसका जो उससे पास करने वाला जो तल होगा, है ना, उस तल के साथ जो क्षैतिज दिशा होगी, मान लीजिए यहाँ पे अब ये तल हो गया, तो ये दिशा तो हो जाएगा वर्टिकल वाला ऐसे, और एक दिशा हो जाएगा क्षैतिज वाला ऐसे हो जाएगा। तो क्षैतिज दिशा में और जो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ जो कोण बनता है उसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो चुंबकीय आम्योत्तर में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि यही हो, अलग अलग भी हो सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि एकदम क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज जो हमने बनाया उसके साथ ये जो कोण बनता है यहाँ पे कितना बनता है, तो क्षैतिज ऐसे है ना, ऐसे है क्षैतिज, है ना, और उसके साथ ये वाला कोण देखिए, क्षैतिज का मतलब एकदम टच करता हुआ लाइन, तो ऐसे टच करता हुआ लाइन बन जाएगा ऐसे, और उसके साथ ये वाला लाइन कैसे बन रहा है, तो 90 डिग्री एकदम दिख रहा है आपको, ये जो था इस तरीके से था, है ना, इस दिशा में इसका उत्तरी ध्रुव ऐसे था ना, तो ऐसे, और यहाँ पे क्षैतिज देखा, तो ये चुंबकीय आम्योत्तर तो ऐसे ही जाएगा, यहाँ से कट करेगा ऐसे जाएगा, और इसके ऊपर ये है, तो देखते हैं एकदम लंबवत आ रहा है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब जब आप इक्वेटर के ऊपर जाएंगे, चाहे वो इधर जाए चाहे इधर जाए, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र जो है वहां पे उसके साथ ये जो है एकदम 90 डिग्री पे इस तरीके से हो जाता है, इसलिए नति कोण वहां पे क्षैतिज के साथ नति कोण 90 डिग्री बनाता है। तो चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान ये चुंबकीय ध्रुवों पर, ये जो लिखा गया है चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान, ये उल्टा लिखा गया है, 90 डिग्री होना चाहिए ये, ठीक है ना, ये गलत लिखा गया, ये 90 डिग्री होगा, ये 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो चुंबकीय ध्रुवों पर ये जो दिखा रहा है यहाँ पे चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान, तो ये गलती हो गई है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हमने आपको समझाया कि ये वाला जो कोण है ना, ये जो आपका कोण है ये क्षैतिज के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो इसको बोलते हैं नति कोण, ठीक है ना, मतलब क्षैतिज के साथ जो बना रहा है इस बिंदु पर ऐसे रहता है आपका। अब जब हमने क्या कहा था कि ये सुई जब आप इधर लाएंगे तो ये एकदम परपेंडिकुलर ऐसे नहीं होता, ठीक है ना, इसका जो है धीरे धीरे दिशा जो है बदलता जाता है, जैसे ये 90 डिग्री है, अब इधर से आप इधर आएंगे, जब यहाँ से इस डायरेक्शन में मैंने ये, तो इसको हमने क्या कहा, चुंबकीय निरक्ष है, ये तो चुंबकीय निरक्ष है, इसके बिंदु पर यहाँ पे जब पहुंचेंगे, है ना, ये चुंबकीय मैग्नेटिक इक्वेटर है, जिसको मैं ME लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, मैग्नेटिक इक्वेटर है चुंबकीय निरक्ष ME। तो चुंबकीय निरक्ष के ऊपर आएंगे जब, है ना, ये तो मैग्नेटिक एक्सिस हो ही गया आपका, तो चुंबकीय निरक्ष के जब ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपका जो ये वाला इस तरीके से था, ये धीरे धीरे यहाँ से एंगल बनाता 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 ये इस पॉइंट पे आते आते ये एकदम, है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये आते आते चुंबकीय
जो निरक्ष होता है उसके ऊपर जैसे मैंने क्या कहा था कि इस तरीके से आपको लंबवत हो जाता है, लेकिन जब चुंबकीय निरक्ष के ऊपर पहुंचेंगे तो चुंबकीय निरक्ष के ऊपर आते 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 एकदम पैरेलल हो जाता है इस तरीके से, है ना। पैरेलल दिख भी रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखा किधर है, एकदम पैरेलल है, ऐसे है ना। तो यहाँ से तो आपको दिख ही रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो इस दिशा में होनी चाहिए, यहाँ से निकलनी चाहिए। तो यहाँ पे जब आएंगे तो आपको चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से बताएगा, एकदम पैरेलल हो जाता है। मतलब ये जो दिशा है ना, ये पैरेलल जो दिशा आपको दिख रहा, इसके परपेंडिकुलर जो दिख रहा था, तो धीरे धीरे होते होते यहाँ पे तो इसके डायरेक्शन में होगा, लेकिन यहाँ पे आता है तो ये इक्वेटर के ऊपर ये पैरेलल हो जाता है, ठीक है ना। ये वर्टिकल लाइन अब यहाँ पे बोर्ड पे नहीं दिखेगा, क्योंकि बोर्ड पे तो आपको पता है कि अगर आप एक ही तल है तो ये तो घूम नहीं सकता ना, बोर्ड के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन आपको समझना है कि जब ये इक्वेटर पे जाते हैं तो वहां पे एकदम परपेंडिकुलर हो जाता है ऐसे, और जब फिर इक्वेटर नहीं, देखिए गलती बोल दिया, पोल पे जब जाते हैं, यहाँ पे पोल पे जाते हैं तो ये एकदम परपेंडिकुलर हो जाता है, और जब उससे इक्वेटर पे आते हैं तो ये वाला एंगल घटने लगता है, घटते 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 एक पॉइंट पे जब इक्वेटर के आसपास आते हैं तो एकदम सीधा हो जाता है। तो इक्वेटर पे आते हैं तो यहाँ पे सीधा हो जाता है, ये वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे सीधा हो जाता है करीब करीब, है ना। तो जो इक्वेटर पे जब आते हैं, जहां से वो लाइन पास करती है उसी को चुंबकीय निरक्ष बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, चुंबकीय निरक्ष। मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर ऐसे आ जाता है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर जब ऐसे आया तो ये तो हो गया आपका ये, और हॉरिजॉन्टल भी यही हो गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो टच करता हुआ लाइन होता है, तो टच करता हुआ लाइन भी वही है और ये भी लाइन वही है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोण 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि नति कोण जो होता है किसके बीच में होता है, तो क्षैतिज के बीच में। यहाँ पे देखिए लिखा है क्षैतिज दिशा के बीच में, और चुंबकीय क्षेत्र इधर है, क्षैतिज भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। वही चीज यहाँ दिखता है। यहाँ पे केवल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भी जो इक्वेटर है तो इसी तरीके से आएगा, और उसके साथ क्षैतिज यही बनेगा, और यही जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो यहाँ पे भी 0 डिग्री बनता है। लेकिन यहाँ जब आते हैं तो यहाँ पे केवल ये अंतर होता है कि यहाँ पे आपका इस तरीके से था, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होती है। तो इसमें ये वाला जो दक्षिणी जो सुई का सिरा होता है वो इधर होता है, और इसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर ही होती है। फिर से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे बनाऊं और यहाँ पे स्पर्श रेखा लूं इस बिंदु पर, तो स्पर्श रेखा ऐसे बनेगी जो क्षैतिज दिशा हो जाएगी, और इसके साथ ये लंबवत बन रहा है। इसका मतलब चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। खूब पूछा जाता है चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है, और चुंबकीय इक्वेटर पे चुंबकीय निरक्ष पर नति कोण का मान कितना होता है। तो ये उसके लिए आपको इसको समझना जरूरी है कि जो भौगोलिक ध्रुव होता है उससे अलग होता है। ये भी पूछता है कि भौगोलिक ध्रुव जो होता है और चुंबकीय ध्रुव जो होता है दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, तो ये 17 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है ना। तो 17 डिग्री आप लिख सकते हैं। चुंबकीय क्या कहते हैं, जो भौगोलिक ध्रुव माना गया है वो भी काल्पनिक है। चुंबकीय अक्ष जो है वो आप पता करते हैं तो दोनों के बीच का जो कोण है, मतलब सही मायने में जो घूर्णन अक्ष है उससे चुंबकीय अक्ष कितने डिग्री पर स्थित है, तो 17 डिग्री पे। तो एकदम इस दिशा में घूर्णन अक्ष की दिशा में चुंबकीय अक्ष नहीं होता, उससे 17 डिग्री इधर होता है। और ध्यान रखना है कि जो जिधर उत्तरी ध्रुव होता है उधर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव होता है, और जिधर दक्षिणी ध्रुव होता है उधर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उत्तरी ध्रुव होता है। तब आपको क्लियर होगा ये बात, ठीक है ना। तो ये दो चीज था जो आपका था, नमन कोण, नति कोण और विपात कोण। अब जो है तीसरा चीज हमको बताना है कि जो क्षैतिज घटक होता है उसके बारे में, ठीक है ना। तो तीसरे चीज के ऊपर आते हैं, जो तीसरा तत्व है आपका, है ना, क्षैतिज घटक। अब तीसरा जो है हमारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, है ना। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक निकालते हैं। तो हमने क्या अभी देखा कि जब आप यहाँ पे होते हैं, है ना, जब यहाँ पे होते हैं तो जो क्षैतिज तल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के एकदम परपेंडिकुलर होता है ना, 90 डिग्री पर। तो आपने यहाँ पे 90 डिग्री लिखा था किसका मान, नमन कोण का मान, ठीक है ना। जब आप यहाँ आते हैं तो जो चुंबकीय जो क्षैतिज है वो ये क्षैतिज दिशा ये है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर ही थी। तो दोनों पैरेलल लाइन में, दोनों समानांतर रेखा है,
हमने यहाँ पे कहा था चुंबकीय क्षेत्र जो है दिख ही रहा है आपको कि इधर जा रहा है, यहाँ पे एकदम जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये इस तरीके से होगा, तो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री बनेगा। मतलब जो चुंबकीय निरक्ष होता है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एकदम उसके क्षैतिज जो रेखा होती है, मतलब क्षैतिज घटक के दिशा में होती है, क्षैतिज दिशा में होती है। मतलब केवल चुंबकीय निरक्ष पर ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज दिशा में होती है, बाकी सारी जगहों पे उसके साथ कुछ कोण बनाती है। जैसे यहाँ पे है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है तो इस तरीके से है 0। अब थोड़ा सा कोण बनाते बनाते ये जो कोण बनाएगी है ना, मतलब इस तरीके से कोण इसके साथ कोण बनाते जाएगी और यहाँ पे आकर के वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। जो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जो क्षैतिज दिशा है वो क्षैतिज दिशा यहाँ पे इस तरीके से हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्षैतिज रेखा है उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो जाती है, जबकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होता है, क्षैतिज रेखा भी ऐसे ही होती है ना, इस तरीके से होती है, तो दोनों के बीच का कोण नमन कोण 0 डिग्री होता है। तो केवल चुंबकीय निरक्ष पर, केवल चुंबकीय निरक्ष पर, जो हमने यहाँ पे चुंबकीय निरक्ष बताया ये वाला चुंबकीय निरक्ष ई जो लिखा है, तो चुंबकीय निरक्ष के इस बिंदु पर और इस बिंदु पर जो पृथ्वी है उसके ऊपर केवल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपके जो क्षैतिज दिशा होती है उसके दिशा में होती है और इसी वजह से नमन कोण को 0 डिग्री बोलते हैं। बाकी सारे बिंदुओं पर इसका कोण धीरे धीरे बढ़ता जाता है और 90 डिग्री तक पहुंच जाता है। मतलब यहां से जब यहां जाएंगे तो एंगल दोनों के बीच क्षैतिज और चुंबकीय क्षेत्र के बीच एंगल बढ़ता जाएगा, 90 होगा, फिर घटता घटता यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर बढ़ता बढ़ता 90 हो जाएगा, फिर घटता घटता यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस तरीके से चलता है। इसका मतलब यह है कि चुंबकीय निरक्ष को छोड़ करके बाकी किसी बिंदु पर अगर जाएं तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दो घटकें होती है, एक होता है आपका क्षैतिज घटक और एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर घटक जिसको वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। अब हमने जो ये चुंबकीय आम्योत्तर बनाया था, इस चुंबकीय आम्योत्तर को यहाँ पे मैं इस तरीके से बना दूं तो आपको पता है कि चुंबकीय आम्योत्तर जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा था, चुंबकीय अक्ष के समानांतर, चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो तल काटते हैं, इस तरीके से जो तल काटेंगे उसी को चुंबकीय आम्योत्तर बोलेंगे। तो तल तो हमने ऐसे कट किया है तो उसी तल के ऊपर तो ये वाला अक्ष होगा, है ना, ये वाला जो अक्ष होगा उसी तल के ऊपर होगा ये वाला अक्ष। इसका मतलब है चुंबकीय आम्योत्तर के ऊपर ही चुंबकीय अक्ष की दिशा होती है। तो चुंबकीय आम्योत्तर का मान लीजिए मैंने जो ये बिंदु है, कोई भी बिंदु, ये इक्वेटर नहीं लेकर के यहाँ पे, है ना तो ये बिंदु लिया मैंने और ना ये बिंदु, दोनों के बीच का एक बिंदु ले लिया कोई, तो मान लेते हैं वो बिंदु ओ है और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है आपका, तो ये इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान लेते हैं। मतलब निडिल जो है इस तरीके से आपको बता रहा है, ये दिशा वाइज जो है वो बी की दिशा, कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर से इधर बता रहा है ना। तो ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कि दिशा बी जो है इस डायरेक्शन में है, इसको यहाँ पे मैं बना देता हूँ बी का दिशा है, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो बी है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो उस दिशा में ही, आप ऐसे अगर बोलेंगे तो अगर पृथ्वी का जो ये वाला चुंबक लेंगे तो उस दिशा में उत्तर दिशा दक्षिण दिशा जिधर से आ रहा है तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, ये जो है यहाँ पे जो मैग्नेट है उस तरीके से इसका जो उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो ये जो हो गया आपका बी का दिशा, ये हो जाएगा, है ना। इस बिंदु को मान लेते हैं कोई भी पृथ्वी के ऊपर कोई बिंदु ओ है ना, कहीं पे भी ले लिया, जैसे इस पॉइंट पे यहाँ पे ले लिया मैंने कोई बिंदु ओ, तो यहाँ पे क्षैतिज जो घटक है और वर्टिकल, आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे कुछ एंगल होगा, तो क्षैतिज घटक ये हो गया, है ना, ये जो बी है उसका वो क्षैतिज घटक इसको बोले, परपेंडिकुलर है जिसको क्षैतिज घटक बोलेंगे, और ये वाला जो है वो वर्टिकल, इसी को वर्टिकल बोलते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है उसको वर्टिकल बोलते हैं और ये वाला कंपोनेंट है इसको क्षैतिज बोलते हैं, एक्स से संकेत करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। और ये जो चुंबकीय अक्ष जहां होता है, चुंबकीय अक्ष जहां होता है उसी को चुंबकीय आम्योत्तर बोलते हैं, उसी को लिखा था मैंने चुंबकीय आम्योत्तर। इसका मतलब ये वाला जो है आपका वो चुंबकीय आम्योत्तर है।
है ना। ये इस बिंदु के ऊपर आपने क्या बनाया, तो ये चुंबकीय अम्योत्तर लिया। चुंबकीय अम्योत्तर में ही चुंबकीय अक्ष होता है। चुंबकीय अक्ष का है ना, और वो चुंबकीय अक्ष जो है क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, क्षैतिज ये हो गया, क्षैतिज घटक, ये क्षैतिज रेखा हो गई, ठीक है ना। क्षैतिज रेखा ये हो गया, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया ये वाला। तो क्षैतिज के साथ जो चुंबकीय क्षेत्र जो कोण बनाता है किसी बिंदु पर, पृथ्वी के किसी बिंदु पर, उसको अगर मैं थीटा लिखता हूं, तो उसी को आपने कहा था नति कोण या नमन कोण। क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाता है उसको नति कोण या नमन कोण कहते हैं, ठीक है ना। और जो आपका चुंबकीय आम्योत्तर है और जो भौगोलिक आम्योत्तर है, दोनों के बीच का भी कोण होता है, जो हमने यहाँ बताया था कि चुंबकीय आम्योत्तर और भौगोलिक आम्योत्तर के बीच एक कोण होता है, ठीक है ना। उस कोण के बारे में हमने कहा था कि उस कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। मान लीजिए वो वाला अलग से बनाते हैं कुछ एंगल पे, इस तरीके से बना देते हैं, है ना, कुछ एंगल पे होता है। ये वाला तल, है ना। तो ये जो तल बन जाएगा आपका, इसी को बोलेंगे, इसको अगर आप इस ऐसे शेडेड कर दें, ठीक है ना। तो ये जो तल बना आपका, मतलब अगर मैं इसको लिख दूं ओ, ये वाला बिंदु को मैंने पी लिख दिया, है ना, इसको लिख दिया क्यू, इसको लिख दिया आर, ये तो क्षैतिज ये है, ये आर लिख दिया, इसको एल लिख दिया, इसको एम लिख दिया। तो ओ एल एम आर ये जो है आपका ओ एल एम आर, ये वाला जो है भौगोलिक आम्योत्तर है। और इन दोनों के बीच का जो कोण होता है चुंबकीय आम्योत्तर, तो ये हो गया आपका ये वाला ओ पी क्यू आर, है ना। तो ओ पी क्यू आर क्या हो गया, तो हो गया चुंबकीय आम्योत्तर, ठीक है ना। और ओ एल एम आर जो है वो है आपका भौगोलिक आम्योत्तर। ओ एल एम आर इसको बोलते हैं भौगोलिक आम्योत्तर। और दोनों के बीच का कोण अगर मैं ये ले लूं अल्फा, तो अल्फा जो है वो दिक्पात का कोण हो जाएगा। दिक्पात कोण, है ना। तो दिक्पात कोण क्या हो गया, दोनों भौगोलिक आम्योत्तर और चुंबकीय आम्योत्तर के बीच का जो कोण है उसको बोलते हैं। तो जो आपका ये तल है भौगोलिक तल, भौगोलिक आम्योत्तर तल, और जो चुंबकीय आम्योत्तर तल है उसके बीच का कोण, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि दोनों के बीच के कोण को हमने लिखा था, ठीक है ना। तो दिक्पात कोण, इसको ये भी लिख सकते हैं चुंबकीय याम्योत्तर तल कौन सा है, ओ पी क्यू आर, एवं भौगोलिक याम्योत्तर तल ओ एल एम आर के बीच का कोण। ये हो गया आपका, एक परिभाषा में हमने लिखाया ही था। तो ये आपका दिक्पात का कोण है। और थीटा क्या है, तो थीटा है बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना। ओ ओ से क्यू की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र बी जो है उसकी दिशा, है ना, बोल सकते हैं ओ एन ओ क्यू, ओ क्यू की दिशा, ठीक है ना। एवं क्षैतिज
क्षैतिज रेखा कौन सा भाई, तो ये वाला रेखा ओपी की दिशा के बीच का कोण, कहां पे, तो पृथ्वी के बिंदु ओ पर, पृथ्वी के बिंदु ओ पर, ओ बिंदु पर हमने चुंबकीय क्षेत्र देखा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, इसका दो घटक, एक घटक ये क्षैतिज, एक घटक ये लंबवत, जिसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो ये क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाता है चुंबकीय अक्ष, उसी को नति कोण या नमन कोण बोलते हैं। मतलब यहाँ पे अगर चुंबकीय सुई को आप रखेंगे, तो ये चुंबकीय सुई जो है, अगर आप उसको इस तरीके से घूमने के लिए स्वतंत्र छोड़ देंगे ऊर्ध्वाधर तल में, तो चुंबकीय सुई आपका इस बिंदु पे इस तरीके से आकर के रह जाएगा ऐसे, है ना। तो इस तरीके से आया। अब इसका जो दो घटक हो गया, एक घटक, अब इस बिंदु पर, पृथ्वी के इस बिंदु पर क्षैतिज तल होगा, तो क्षैतिज तल तो ऐसे जाता है और ऊर्ध्वाधर ऐसे जाएगा, तो क्षैतिज तल के साथ जो कोण बना रहा है ना, उसको हम नति कोण कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। तो यही नति कोण से इसका रिलेशन हम निकालते हैं। तो मतलब क्या है, बिंदु ओ पर आपको जो क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज घटक आएगा उसको एच से, और जो उदग्र घटक आता है उसको वी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो, इसको मैं मिटा दूंगा, तो इसको लिख सकते हैं कि जो बिंदु ओ है उसके ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसका दो घटक होगा, है ना। लिखेंगे चूंकि चुंबकीय क्षेत्र ओ, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र बी या बिंदु ओ पर बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है ना, क्षैतिज रेखा के साथ थीटा कोण बनाता है, ठीक है ना, थीटा नति कोण बनाता है, ये लिख लीजिए, थीटा नति कोण बनाता है। अतः, ठीक है ना, देयरफॉर जो आपका क्षैतिज घटक होगा, क्षैतिज घटक को एच से संकेत करते हैं, ठीक है ना। क्षैतिज घटक एच क्या होगा, तो जिसके साथ वेक्टर, ये वाला देखते हैं बी है, ये वाला वेक्टर बी है, इस ये क्षैतिज घटक एच है, इसके साथ कोण थीटा बना रहा है ये बी, तो इसका ये वाला कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, और जो दूसरा बचा रहता है वर्टिकल वाला वो साइन कंपोनेंट हो जाएगा। तो एच, क्षैतिज घटक एच क्या हो जाएगा, तो बी के साथ कोण बन रहा है तो बी कॉस थीटा, है ना। और ऊर्ध्वाधर जो घटक होगा जिसको आप भी बोलते हैं, है ना, भी, ये हो जाएगा बी साइन थीटा, है ना। दोनों को जोड़ दीजिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ से आ गया बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो गया, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से बी की वैल्यू निकल के आ गई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो बी का रिलेशन है वो दोनों वर्टिकल और उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आ गया, और दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, जैसे हम ये कर दें भी डिवाइडेड बाई एच, ठीक है ना, सिंस भी डिवाइडेड बाई एच बराबर क्या हो जाएगा, तो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी कॉस थीटा, है ना। बी भी डिवाइडेड बाई एच, भी को एच से भाग दे दिया तो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, बी से बी कट गया, यहाँ से आ गया tan थीटा बराबर v बटा एच, और यहाँ से लिख सकते हैं थीटा बराबर
tan इनवर्स v बटा h। तो दोनों में एक रिलेशन थीटा का भी आ गया। आपसे पूछ लेता है कि v बराबर h tan थीटा होता है, क्या होता है रिलेशन में, तो ये रिलेशन होता है v बराबर h tan थीटा, या यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज v बराबर h tan थीटा, जहाँ थीटा नति कोण है या नमन कोण है। तो v बराबर h tan थीटा रिलेशन और v बराबर h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। तो ये तीन चीज जो है, मतलब दिक्पात कोण कौन सा हो गया अल्फा, नति कोण हो गया थीटा, और जो क्षैतिज घटक हो गया h बराबर b cos थीटा। ये तीन चीज अगर आपको पता है तो आप इस तीन चीज से आप किसी भी बिंदु पर, कोई भी बिंदु पर, पृथ्वी का कोई भी बिंदु ले लीजिए, वहां पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को पूर्ण रूप से आप बता सकते हैं। तीन चीज का जरूरत होता है, एक चीज है आपका नति कोण, दूसरा है दिक्पात कोण। अल्फा दिक्पात कोण जो भौगोलिक आम्योत्तर और चुंबकीय आम्योत्तर के बीच वाला कोण होता है। हमने ऐसे बताया आपको, फिर ऐसे भी बताया कि जो चुंबकीय अक्ष होता है उसके परपेंडिकुलर तल काटेंगे, आलू का चिप्स काटेंगे तो वो, और जो आपका घूर्णन अक्ष है उसके तल के परपेंडिकुलर काटेंगे तो वो वाला तल, दोनों इस तरीके से दिखेगा। दोनों के बीच का कोण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय अक्ष और घूर्णन अक्ष के बीच में जो कोण होता है उसको दिक्पात का कोण कहते हैं। तो दिक्पात का कोण इस तरीके से होता है। और जो नति कोण होता है किसी बिंदु पर चुंबकीय अक्ष की जो दिशा होती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, चुंबकीय अक्ष का मतलब हो गया कि जो चुंबकीय सुई से आप देखते हैं जो उसका उत्तरी ध्रुव जिधर इंगित करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षैतिज तल के साथ, उस बिंदु पर पृथ्वी के क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनाता है उसको नति कोण कहते हैं। उसको हमने डेफिनेशन में लिखा ही दिया। और क्षैतिज घटक जो है उसी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, उसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के पास एक उदग्र और एक क्षैतिज रेखा होता है। क्षैतिज रेखा की दिशा में जो ये चुंबकीय क्षेत्र का जो घटक होता है उसी को क्षैतिज घटक बोलते हैं। मतलब एच बी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो एच से, है ना, ये एच जब क्षैतिज घटक को एच से संकेत करते हैं तो इस क्षैतिज घटक को आप एच भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्षैतिज घटक से, थीटा से, और अल्फा, अल्फा दिक्पात कोण, थीटा नमन कोण, और क्षैतिज घटक आपका जो आया एच, इस तीन से इसका हम पूरा वर्णन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो रिलेशन है इसके बीच में। अब इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अगले वीडियो से हम लोग क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं, उसमें जो चीज़ आएगा उसी समय बताएंगे और क्वेश्चन अब इसका करेंगे, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।